बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 23 अप्रैल 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रयान कहा जाता है। इस दरवाजे से क़यामत के दिन रोज़े रखने वाले ही दाखिल होंगे, इसके अलावा कोई और दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा कि रोज़ा रखने वाले कहाँ हैं? फिर वो इस दरवाजे से दाखिल होंगे, और जब रोज़ा रखने वालों में आखिरी दाखिल हो जाएगा तो वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर कोई इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने और जो अहकामात हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम नज़र डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे लोग भी ये मालूमात जान। सऊदी महकमे पासपोर्ट के जनरल डायरेक्टरेट के तर्जुमान कैप्टन नासिर अल उतैबी की जानिब से एक अहम एलामिया दोबारा से जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अबशर अकाउंट के जरिए तमाम गैर मुल्की अफराद अपने मुल्कों में वापसी जाने के लिए फाइनल एग्जिट या एग्जिट री एंट्री की एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। दोस्तों, कल जो मैंने आपसे खबर शेयर की थी उसमें खादमिन हरमैन शरीफैन ने वजारत दाखिला को यह हुक्मनामा जारी कर दिया था कि वो इस तरह से गैर मुल्की अफराद को ये सहूलत फराहम करे। इस सहूलत से फ़ायदा तमाम गैर मुल्की अफराद अपने अबशर अकाउंट के ज़रिए कर सकते हैं। इस सिलसिले में वजारत जवाज़ात की जानिब से एक अहम एलामिया मज़ीद जारी हुआ है कि अबशर अकाउंट में ये औदा यानी रिटर्न जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये एक्टिविटी, ये ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं हुआ। आज हो सकता है ये एक्टिव हो जाए। तमाम अफराद इस सिलसिले में वो ऑप्शन क्लिक करके आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशनें जमा करा सकते हैं। कल बहुत सारे मेरे भाइयों ने ये कहा कि ये एक्टिविटी हमें मिल नहीं रही। दोस्तों, याद रखें, सबसे पहले हुक्मनामा जारी होता है, फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को कहा जाता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लिहाजा आप तमाम हजरात थोड़ा सा सब्र करें। इंशाल्लाह ये तमाम की तमाम जो मामलात हैं अब रफ्ता रफ्ता क्लियर होने जा रहे हैं। दोस्तों, कल मैंने जब आप तमाम भाइयों से ये खबर शेयर की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि ऐसा सऊदी हुकूमत ने फैसला कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया और कुछ ने इसे नापसंद भी किया। मैं दोनों का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर नापसंद करने वाले नहीं होंगे तो पसंद करने वालों की अहमियत कैसे हो पाएगी। लिहाजा सऊदी हुकूमत की जानिब से मजीद कहा गया है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को यह कह दिया गया है कि वजारत सेहत तमाम सर्टिफिकेट्स इन अफराद के मुहैया करेगा जिनको अभी जाने के लिए इजाज़त दी जाएगी। इस सिलसिले में वो तमाम गैर मुल्की अफराद अपना डाटा मुकम्मल अपने पास रखें जिनके अकामे नहीं हैं। याद रखें, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं, मगर जवाज़ात और मकतब अमल से रजू करने के बाद वो भी अपना फाइनल एग्जिट या एग्जिट एंट्री लगवा सकते हैं। वो तमाम लोग जिनके हरूब हैं उनके सिलसिले में भी अभी कोई फाइनली लायामल इख्तियार नहीं किया गया है, मगर पूरी उम्मीद है कि वो भी इस सहूलत से फ़ायदा ज़रूर उठा पाएंगे। मजीद इस बारे में बताया गया है कि वजारत दाखिला ने कहा कि अबशर अकाउंट में ये ऑप्शन बहुत जल्द आज या कल में एक्टिवेट हो जाएगा। तमाम अफराद इससे ऑनलाइन एप्लीकेशनें जमा करा सकते हैं। लिहाजा थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग इंतज़ार कर लें। इस बारे में जैसी मजीद इतलात आएंगी एक मुकम्मल वीडियो बनाकर आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी जाएगी ताकि आप तमाम हजरात ईजीली वो फॉर्म। रियाद में सिक्योरिटी एहलकारों को इतला मिली कि कुछ अफराद ने मसाज सेंटर एक मफरूशे में खोल रखा है जिसमें फिलिपीनी और कुछ अरब ममालिक के अफराद शामिल हैं। सिक्योरिटी इदारों को इतला मिलते ही फौरी तौर पर मुतल्लिका टीमें जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और उन्होंने कार्रवाई करके इन तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी तादाद तकरीबन 12 के करीब बनती है। इन तमाम अफराद ने 5 कमरे इस मफरूशे में लिए हुए थे। मफरूशे के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर इसने किस तरह से अपने यहाँ पर काम की इजाज़त दी। अगर उसकी लाइल्मी में ये थी तो ये भी एक गैर कानूनी हरकत ही कहलाती है। मज़ीद सिक्योरिटी इदारों ने इन तमाम अफराद को गिरफ्तार करके मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया है ताकि मज़ीद तफ्तीश की जा सके। रियाद से खबर आई है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने कहा है कि ममलिकत में बेहतरीन सिक्योरिटी का सेटअप और नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए रियाद के तमाम एरियाज़ में सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों में जो भी तफ्तीशी हुकाम हैं वो मौजूद होंगे।
सरकारी गाड़ियां और प्राइवेट गाड़ियों में कैमरे खुफिया तौर पर लगाए गए हैं ताकि ऐसे अफराद जो कि जुर्म में, किसी चोरी या खिलाफ वर्जी, कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस होंगे, उनकी निगरानी की जा सके। लिहाजा तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सिक्योरिटी पॉइंट्स और दीगर मोहल्लों में भी ये एहलकार मौजूद होंगे और किसी भी किस्म की नेगलिजेंसी ऐसे अफराद की जानिब से बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो कि कर्फ्यू की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। सऊदी वजारत तजारत को इतला मिली कि गैर मुल्की अफराद ने एक भारी मिकदार में अंडों का जखीरा किया हुआ है, जिसे उनका प्लान है कि रमज़ान में महंगी कीमतों पर बेचेंगे। इस सिलसिले में वजारत तजारत की मुतल्लिका टीमें जैसी इतला मिली फौरी तौर पर हरकत में आईं और जाय वक़ूफ़ पर पहुँचकर तमाम का तमाम सामान अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि ये अफराद इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोई अथेंटिक, कोई कानूनी हैसियत नहीं रखते थे। मज़ीद कहा गया कि इन अफराद के पास से 18,000 के करीब अंडे बरामद हुए हैं, जिसे इन्होंने कुछ ही दिनों बाद मार्केट में सप्लाई करना था। याद रखें, वजारत तिजारत ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कह रहा है जो महंगे दामों चीज़ें बेचेंगे या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस पाए जाएंगे। लिहाजा 1900 वजारत तिजारत का हेल्पिंग नंबर और 934 सऊदी बल्दिया का नंबर है। आपको अगर इस तरह के अफराद कहीं पर भी मिले, महंगी चीज़ें बेचने वाले हों, ऐसे अफराद की वजारत सेहत और बल्दिया के इदारे को फौरी तौर पर कंप्लेन करें ताकि इस तरह के अफराद की हौसला। सऊदी वाटर कंपनी के सरबराह की जानिब से तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को एक खुशखबरी सुनाई गई है कि इनके घरों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए जमजम का पानी की बोतल्स पहुंचाई जाएंगी। लिहाजा इस सूरत हाल में मक्कातुल मुकर्रमा में सबसे पहले इसका इब्तिदा किया जा रहा है और उसके बाद दीगर शहरों में भी इसी तरह से लाएमल इख्तियार किया जाएगा और तमाम अफराद को जमजम की बोतल्स इनके घरों में पहुंचाई जाएंगी। इस सिलसिले में याद रखें कि जो हरमैन कमेटी के सरबराह हैं अब्दुर्रहमान अस-सुदैस, उन्होंने एलामिया जारी किया था कि वबाई मर्ज से मुतल्लिका जितने भी पेशेंट हैं उन्हें फौरी तौर पर जमजम का पानी मुहैया किया जाए। लिहाजा इसी बुनियाद पर अमल करते हुए तमाम शहरों में तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को जमजम की बोतल्स पहुंचानी शुरू कर दी जाएंगी, जिसका आगाज मक्कातुल मुकर्रमा से किया जा रहा है। सऊदी वजीर इस्लामी अमूर की जानिब से कहा गया है कि रमज़ान में ईशा की अजान वक्त पर देने के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि ममलिकत की तमाम मसाजिद में ईशा की अजान पहले जो थोड़ी सी ताख़ीर से दी जाती थी, अब उसे माह रमज़ान में वक्त पर देने का लाजमी हुक्मनामा जारी किया जा रहा है। वबाई मर्ज की वजह से याद रखें, ममलिकत में तमाम मसाजिद में फ़र्ज नमाजों की आर्जी तौर पर पाबंदी लगी हुई है। मसाजिद सिर्फ 5 वक्त की अजान दे रही हैं। हर अजान में मुअज्जिन नमाज घरों में अदा करें के अल्फाज का इजाफा कर रहा है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने ममलिकत में मौजूद तमाम रोयत हिलाल कमेटियों से कहा है कि रमज़ान अल मुबारक का चांद देखने के लिए आज तैयारी करें। इस सिलसिले में रोयत हिलाल कमेटियां भी मुकम्मल तैयार हैं। इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि चांद नजर आ जाएगा, क्योंकि माहिर फल्कियात जो पेशेंगोइयां कर रहे हैं वो इसी जानिब जा रही हैं। जैसे ही इस बारे में मुकम्मल और मुस्तनद खबर आएगी फौरी तौर पर आपसे शेयर कर दी जाएगी। लिहाजा आप लोग भी इंतजार करें। कसीम के इलाके से खबर आई है कि पुलिस ने वबाई मर्ज से मुतालिक गलत खबरें फैलाने पर मुकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह सऊदी अरब में भी अफवाहें फैलाना एक बड़ा जुर्म करार दिया गया है। याद रखें, इन दिनों वबाई मर्ज के हवाले से किसी भी किस्म की अफवाह पर सख्त एक्शन लिया जाता है। मुकामी शहरी ने कसीम रीजन की अलरस कमिश्नरी में वबाई मर्ज से मुतालिक मुतासरीन के बारे में मन गढ़ंत बातों और अफवाहों पर मुश्तमिल एक वीडियो क्लिप बनाया और इसे सोशल मीडिया पर जारी कर दिया, जिससे मुकामी लोगों में काफी ज्यादा तशवीश फैल गई। अल-कसीम पुलिस के तर्जुमान ने बताया है, जैसे ही मुतल्लिका इदारों को वीडियो क्लिप के जारी होने की इतला मिली, फौरी तौर पर वीडियो क्लिप जारी करने वाले की निशानदेही कर ली गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सऊदी शहरी 50 साल की उम्र के करीब है और इसे हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। याद रखें, सऊदी अरब में 3 कवानीन बड़े सख्त हैं। सऊदी अरब के खिलाफ बात करना, दीन इस्लाम के खिलाफ बात करना या शाही खानदान के बारे में बात करना, ये बड़े जुराइम में शामिल हैं। दोस्तों, सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान की जानिब से एक अहम इतला आई है, जिसे जानकर आप तमाम हजरात काफ़ी खुश होंगे। उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब में जितनी भी इक्तसादी सरगर्मियां हैं, यानी जो भी काम का माहौल था, वो दोबारा से बहाल किया जाएगा, क्योंकि वबाई मर्ज के बारे में जो अभी तक इतलात आई हैं महकमा सेहत या दीगर ममालिक की जानिब से कि 2020 के आखिर तक भी ये सिलसिला जारी रह सकता है।
तो इतने अरसे तक ममलिकत को या दुनिया को बिल्कुल बंद करना किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। वजारत सेहत के तमाम तर एलामी के बाद एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी और ममलिकत के तमाम एरियाज में तमाम सेक्शंस में काम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के साथ शुरू कर दिया जाएगा। याद रहे, खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने G20 के कायदीन से दरख्वास्त की थी, जिसमें पहली ऑनलाइन हंगामी कॉन्फ्रेंस की गई थी कि तमाम का तमाम सेटअप जो है वो उसको स्टार्ट किया जाए, तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, माइशत की बहाली के लिए तमाम ममालिक मिलकर इकदाम करें, लिहाजा उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने इत्मीनान दिलाया है कि सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती सऊदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस वबाई मर्ज से निपटने के लिए सेहत के शोबे को 47 अरब रियाल का इजाफी बजट दिया जा रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना के इस बयान के बाद इंशाअल्लाह अब तमाम एक्टिविटी सऊदी अरब में उसी तरह से शुरू हो जाएंगी, बस एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद वो तमाम काम दोबारा से शुरू हो जाएंगे जो कि इस वक्त बंद पड़े हैं। सऊदी हुकूमत अपनी आवाम की सेहत को अव्वलीन तरजीह दे रही है, उसके बाद माइशत की जानिब गामजन भी है। मक्कातुल मुकरमा में एक लड़की ने सिक्योरिटी एहलकारों को इतला दी कि एक शख्स ने लिफ्ट में उसे अगवा करने की कोशिश की है। ये इलाका अल शकीका का इलाका है, जिसमें लड़की ने ये इतला दी कि बिल्डिंग में लिफ्ट में जब वो जा रही थी तो एक शख्स भी दाखिल हुआ जिसने उसे अगवा करने की कोशिश की। फौरी तौर पर सिक्योरिटी एहलकार जाए वकूअ पर पहुंचे, तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इस मुजरिम की तलाश शुरू कर दी, जिसे कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी एहलकारों की पेशावराना बेहतरीन कारकर्दगी को जाहिर करता है, क्योंकि अवाम की सहूलत और उन्हें सुकून से अगर रहने के लिए ये इकदाम नहीं किए जाएंगे तो माशरे में अफरा तफरी फैल जाती है, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों को हम अप्रिशिएट करते हैं। सऊदी हुकूमत ने एक नए इदारे के क़याम का फैसला किया है जो कि मालियाती अकेडमी कहलाएगा। इससे बैंकों और प्राइवेट इदारों में मालियाती अमूर के जो अहम ओहदे होते हैं या पोजीशंस होती हैं, उन पर गैर मुल्की माहिरीन का गलबा ख़त्म करने की जानिब एक अहम कदम है। मजीद जो इतलात आई हैं कि मालियाती अकेडमी का मकसद प्राइवेट इदारों में मालियाती अमूर यानी अकाउंटेंट्स या दीगर जो भी ऐसी पोजीशंस होती हैं जो कि किसी भी कंपनी की जितनी भी अर्निंग होती है या एक्सपेंसेस हैं, अकाउंट से रिलेटेड काम होते हैं, उस पर अब गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर्स में सऊदी शहरियों को लाने के लिए तैयारी शुरू की जा रही है, ताकि ऐसी तमाम पोजीशंस जहां पर गैर मुल्की अफराद काफ़ी अहम पोजीशन पर बैठे हैं और वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स के तमाम माली मामलात में अहम रोल अदा करते हैं, इन मर सऊदी शहरियों को लाया जाए। रियाद में बल्दिया ने तमाम अफराद के लिए अहम सहूलियात फराहम की हैं कि वह अपने घरों में बैठकर ही जानवरों को ख़रीद सकते हैं और उन्हें ज़िबा करके उनके घरों तक ही पहुंचा दिया जाएगा। इस सिलसिले में व्हाट्सएप के ज़रिए एक अहम सहूलत फराहम की जा रही है और इस तरह से जो आप ये डिटेल देख रहे हैं, इन नंबर्स पर आप क्लिक करके अपने मुतल्लिका जो भी जानवर है उसकी तस्वीर भी आपको वो शो करेंगे। उसके बाद आप उसको ख़रीदारी करके वो ज़िबा करके आपके घर तक डिलीवरी करेंगे, जो कि सऊदी अरब में वजारत बल्दिया की खास तौर पर रियाद में ये बहुत बड़ी सहूलत है। यूएई से 3 अहम खबरें आई हैं जिसे आपसे शेयर किया जाता है। सबसे पहली खबर, अमारात में कैदियों की रिहाई है। रमजान की आमद के साथ ही 1511 कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। याद रहे, ये तमाम कैदी कर्ज ना अदा करने की वजह से कैद हुए थे। मजीद अमारात में पाकिस्तानियों की वापसी के लिए अजाफी परवाजों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। याद रखें, 5000 पाकिस्तानी यूएई से अपने मुल्क जा रहे हैं। दीगर ममालिक के अफराद भी इसी तरह से मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए अपने मुल्कों में जा रहे हैं। तीसरी अहम खबर यह है कि आज जुमेरात को चांद देखने के लिए रोहित हलाल कमेटियों को कहा गया है, लिहाजा यूएई में भी आज चांद देखने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। जैसी खबरें आएंगी मजीद फाइनली वो आपसे शेयर कर दी जाएंगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि ममलिकत के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा और गर्द आलूद और गर्म हवाएं चलेंगी। इसमें तबूक का इलाका, अल-जौफ, शमाली सरहदी इलाके, मदीना मुनव्वरा के शुमाली हिस्से और मशरकी खित्ते शामिल हैं। उन्होंने मजीद बताया कि आसमान पर हल्के बादल छाए रहेंगे और कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। खास तौर पर साउथ के इलाकों में बारिशों का इम्कान है।